जय श्री कृष्ण। तालाब में जब कभी भी हाथी प्रवेश करता है तो जितने भी आस उसके पास में जीव जंतु रहते हैं ना, सब किनारे हो जाते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन वही तालाब में एक अगर कुत्ता प्रवेश करता है तो सारे जानवर को टेंशन नहीं होती है। डिपेंड करता है कि तालाब में क्या प्रवेश कर रहा है। उसी तरह हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क एक तालाब की तरह है, लेकिन उसमें जो रहता है वो मन रहता है, और मन बहुत चंचल है, एक हाथी की तरह है। तबाही हाथी की तरह मचाता है और खुशियाँ भी देता है। यानी मन इतना चंचल होता है कि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग समस्याएं में पड़ते रहते हैं, अक्सर पुरानी यादों में लोग खोए रहते हैं। या तो यादें अगर अच्छी हो तो उससे देख कर मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यादें अगर दुखी हो, यानी कोई ऐसी घटना को याद कर रहे हैं, तो आप टेंशन्स में आ जाते हैं। अरे यादें भी तो देखिए दोस्त, कितना अजीब तरह से आती रहती है, करते रहते हैं। कई लोग को मैंने देखा है याद कर कर के मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। पूछते हैं क्या हुआ? नहीं वो पुरानी बातें याद आ गई थी इसलिए हंस रहे हैं। कई लोग को ऐसे होता है, अचानक से कोई अगर लड़ाइयाँ होती है घर में, जगह किसी बात को लेकर के होती है, तो सारी पुरानी बातों को याद करता है और याद कर कर के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ऐसे कर दूंगा, मैं तुझे वैसे कर दूंगा। यानी कहीं ना कहीं ये यादों का पिटारा है दोस्त। यही हमारा काल है, यही हमारा दुश्मन है। कैसे हम अपनी इस तरह की यादों को डिलीट करें, कैसे अपनी यादों को हटा दें, जिससे हम मन चित्त से पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। अक्सर ये प्रॉब्लम्स रहती है। सबसे बड़ी बात है हमारा मन। हमारे मन को संयम रखना, केंद्रित रखना बहुत ज़रूरी है। केंद्रित मन को किस बात की तकलीफ़ होती है? मन आपके जो मस्तिष्क में जो विचार उठती है, उसकी वजह से मन अप डाउन, इधर उधर, लेफ्ट राइट करते रहता है, क्योंकि विचार ही हमारा मन को प्रभावित करता है। अब विचारों को तो रोका नहीं जा सकता है। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि हमारे मस्तिष्क में 24 आवर में 60,000 विचार चलते रहते हैं। सोच के भी लगता है 60,000 विचार। अगर आदमी इसकी जाल में पड़ जाए तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। केंद्रित होना ज़रूरत है, फोकस होना ज़रूरत है। कि विचार एक नदी की तरह है, नदी की धारा की तरह है। नदी में जिस तरह से पानी बह रहा है तो बहने दो, बहने दो, बहने दो। यानी विचारें जो आ रही हैं आने दो, जाने दो, जाने दो। जैसे ही आप नदी को रोकते हैं, उसकी धारा को रोकते हैं, तो देखते हैं कितना बांध बन जाता है। एक नदी एक सैलाब बन जाती है और उससे हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों। वैसे ही हमारे विचार जो 60,000 विचार आ रहे हैं, तो विचार आ रहे हैं, उनको बहने दो, छेड़छाड़ नहीं करो। अगर आप नदी की तरह रहना चाहते हैं, हंसते खेलते एकदम मस्त रहना चाहते हैं, तो विचारों को बहने दो। विचारें जैसी रोकी, जैसे नदी सैलाब बनाता है, तो सब मस्तिष्क में एक सैलाब उठता है। अब देखिए कैसी विचारें रोक रही हैं आप। अगर किसी समस्या को लेकर के आपके घर में टेंशन हो गया है और विचारे को रोका, तो उससे आर्गू शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाता है। या कोई बात को लेकर के किसी ने कोई आपको बोल दिया है, कोई चीज़ है, आपके झगड़े हो गए हैं, तो विचार है वो आनी है, स्वाभाविक आनी है। तो जैसे ही विचार आया तो मन में प्रतिक्रिया हुआ, आप तुरंत या तो उसे फ़ोन लगा देते हैं या तो डांट देते हैं। यानी जैसी विचार है आप प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं, और फंसते हैं तो इसी माया जाल में उलझ के रह जाते हैं। हमें इनसे निकलना होगा। ऐसे विचारों से ना हमें रोकना है, ना हमें छेड़ना है, बस बहते रहना है, बहते रहना है, बहते रहना है। जिधर रोके उधर ही समस्या शुरू हो जाती है। रोकना नहीं है, रोकना नहीं है। अक्सर घर में सबसे बड़ी समस्या का कारण होता है, घर में अक्सर बहुत सारी काम होते हैं। आजकल तो बहुएं जब आती है घर में, शादी ब्याह करके आती है, तो उनकी कितने सारे काम का प्रेशर हो जाता है, और सास बहू आपस में दुश्मन बन जाते हैं। पता नहीं लगता है, मुझे पता नहीं मेरे बाप को कभी कोसते हैं, कहते कैसी घर में शादी कर दिया, मेरा तो ज़िंदगी ही नरक हो गया, मैं अब क्या करूं, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। अब जैसे विचार आए उसको समेट लिया, उसको याद कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है, मेरा तो कुछ हो गया, सब लूट गया, मेरा पता नहीं माँ बाप ने मुझे तो ऐसी हालत में छोड़ दिया, मैं क्या करूं।
अब फिर प्रभु के शरण, विचार आपने रोक लिया ना, अब विचार रोक लिए, अब देखिए क्या क्या संग्राम हो रहा है, सैलाब आ रहा है। अब सहारा कोई है तो कोई जब सहारा नहीं मिलता है तो प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु किसी तरह से मेरे दुख को हर लो, मेरी समस्या को हर लो। यानी विचार को रोके, प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, यानी समस्या आपके मस्तिष्क में चलती रहती है साल दर साल, और ज़िंदगी भर इसी समस्या में आपका समस्या ख़त्म नहीं होता है, और हम इसी से शिकार हुए रहते हैं और समस्या बढ़ती जाती है। ऐसे रोज़मर्रा के जीवन में कितनी सारी समस्याएं आती है दोस्त। ऐसा नहीं है कि आज आया और कल नहीं आएगा, डेली साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है 24 आवर में 60,000 थॉट्स आएंगे ही आएंगे। और इसके लिए तो बहुत अच्छी किताबें भी लिखी गई है, कई सारे बुक्स में भी बातें की गई है, और भगवत गीता में तो कृष्ण तो बार बार इस चीज़ को तो कहते ना कि रामबाण की तरह यूज करते हैं। पांचों इंद्रियों में मन को सबसे ज़्यादा ताकतवर बताया है। मैंने कर्मयोग में ये सारे अध्याय में सब सारी चीज़ें जिक्र किया है। आप थोड़ी बहुत अगर इंटरेस्ट लगते हैं, थोड़ा बहुत आप भगवत में ध्यान लगाते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, तो ज़रूर भगवत गीता का वो सीरीज आप देखिएगा, जिससे आपके जीवन में अथाह परिवर्तन आएगा, और वही से आपके विचार कंट्रोल होने लगेंगे, तो आप नियंत्रित होने लगेंगे। विचार कोई अच्छे और ख़राब नहीं होते, विचार बस विचार होता है, इसमें आप उलझना नहीं है। किसी के अच्छे हो सकते हैं, किसी के बुरे हो सकते हैं। याद तो यादें ना, बचपन से लेकर के अभी तक पता नहीं कितनी सारी यादें होगी। बचपन में आप कैसे कैसे कर्म करते थे, वो सारी चीज़ों को भी याद करेंगे तो आप खुश हो सकते हैं या तो दुख हो सकते हैं। किसी के साथ कोई गलत हुआ, आकर के आपसे झगड़े कर दिए, उसकी वजह से भी यादों में फंस गए। यादें तो चलती रहती हैं, विचार चलती रहती हैं, बस उसे हमें छेड़ना नहीं है, रोकना नहीं है, बहने देना एक धारा की तरह। लेकिन दिक्कत आती है दोस्त, अक्सर तो लोगों को मैंने यही सुना है, आप बात तो ठीक कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन मुझसे रुकता नहीं है, मैं कितना कोशिश करता हूँ, मेरे में बस वही विचार आ जाते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूँ, जो मैं नहीं चाहती हूँ वही आता है। तो इसमें मैं क्या करूँ? तो उसे तो खुश हो जाना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे खुश होना होगा। आप यही सोच रहे हैं ना कि खुश कैसे हो, यानी विचारों को खत्म कैसे करें। तो खुश होना है। जिस ईश्वर को आप याद करते हैं, आप कृष्ण को याद करते हैं तो कृष्ण में खोइए, भक्ति लगाइए। राम को याद करते हो, राम में भक्ति लगाइए। शिव को याद करते हो, शिव में भक्ति लगाइए। जिस भगवान में आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, उधर लगाइए, उनको याद करिए। विचार आ रही है, बहने दीजिए, उनमें खो जाइए। जय श्री राम, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे, भोले शंकर। उस पतियों की स्पंदन को महसूस करिए, सुबह की ताजगी को महसूस करिए, किसी एक जगह कंसंट्रेट करिए। विचारें आएंगी, आके चली जाएगी, उसको छेड़ना नहीं है दोस्त, उसको रोकना नहीं है। आपके लिए किसी मन में विचार आया तो आ रहा है, ठीक है, आने दो, लेकिन आपका जो दृढ़ संकल्प है, आप उससे रोकना नहीं है, आप सीधे बढ़ते जाना है। यानी आप पतियों को याद करिए, फूलों को याद करिए, सुगंधित चीज़ों को महसूस करिए। या तो कुछ भी नहीं होता है तो अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने परमेश्वर को याद करिए और उनका जप करते रहिए। जप में बहुत ताकत है, अध्यात्म में इतनी ताकत है कि दुनिया में किसी भी चीज़ों को बदल सकता है दोस्त। और अक्सर मैं यही कहता हूँ, जिनको इस तरह से नियम पर कंट्रोल हो गया, यानी ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कंट्रोल करने को सिखाया भी जाता है, और ख़ास करके मेडिटेशंस में भी ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है। और मैं बहुत जल्दी मेडिटेशन सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ, बट बहुत सारे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा। मैंने वो अलग से मेडिटेशन सीरीज़ करके मैंने उसमें ऐड किया इस चैनल पे ही, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं। यानी केंद्रित करना, आपका मन कहाँ कहाँ केंद्रित है तो किसी एक जगह पर केंद्रित करें। जैसे आप यहाँ केंद्रित कर सकते हो, यहाँ श्वासों पे केंद्रित कर सकते हैं तो यहाँ पर करिए, या तो जिधर भी चिक पे, गाल पे, शोल्डर पे, इस शोल्डर पे, हाथों पे, घुटनों पे, जिधर भी केंद्रित करना चाहते हैं, जिधर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उधर केंद्रित कर करके तपस्या में लग जाइए। 5 मिनट, 2 मिनट, जितना हो सकता है। जब आप ध्यान करने लगते हैं तब भी विचारें आएंगी, ऐसा नहीं कि विचारें नहीं आएंगी, और उस विचारों में फिर से नहीं फंसना है, कंसंट्रेट होना है, और उस जगह से प्रैक्टिस, साधना करते करते वो सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हटने लगती है दोस्त, वो रहती नहीं है। इसलिए इस
चीज़ का प्रैक्टिस एटलीस्ट हर स्टूडेंट को करना चाहिए। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती है तो हम फंस जाते हैं। तो किसी एक जगह को याद करिए कि पढ़ाई में कौन सा पल था वो बड़ा महसूस करता था, या फिर ईश्वर खुदा को याद करिए और अपने काम में लगे रहिए। जब काम करते 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 रह जाइएगा तो माइंड भी ना कहता है अब तो तुम्हारी बात सुनने पड़ेगी, मन का गुलाम होने लगेगा। अदरवाइज मन को मस्तिष्क गुलाम कर लेता है, यानी विचार ही आपके मन को गुलाम कर देता है। लेकिन जैसे आप दृढ़ संकल्प लेते हैं तो धीरे धीरे विचारों को गुलाम कर देता है मन, यानी मन ही शक्तिशाली हो जाता है। तो फिर जिस तरह से जिधर लगाना चाहते हैं उधर लगाइए, कोई समस्या ही नहीं है। और जैसे जैसे आप खुश होने लगेंगे, विचारों को बहने लगेंगे, तो आपके अंदर खुशी का पल आने लगेगा। जाहिर सी बात है कि किसी के घर में खुशियाँ होगी तो खुश होगा ही इंसान, किसी के घर में दुखी होगा तो दुखी होगा इंसान। लेकिन खुशी को कितने दिनों तक बांटना है, कितने दिनों तक ढो के रखना है, वो आपके खुशी के पल देंगे। उसी तरह से दुख होते हैं तो दुख को कितने दिन तक ढोना है, उतने आपको दुख प्रकट करेंगे। लेकिन किसी में फंसना नहीं है, चीज़ों को, कारण को जानना है और बहते रहना है। विचार आपके घर में भी किसी का भी इंतकाल भी हो जाता है ना, तो उस समय भी आपके मन में अथाह विचार आएंगे। ऐसा नहीं आएगा कि दुख वाला ही आएंगे, खुशी के भी पल भी आएंगे। लेकिन आपने उसको रोक रखा है, इसलिए खुशी के पल आ रहे हैं, अंदर से खुशी महसूस लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इसको रोक करके रखा है आपने, इस मेन विचार को आपने रोक दिया, तो इसे पार नहीं हो पा रहे हैं और फिर से दुखी हो जाते हैं। उसी तरह से हमें इसे छेड़ना नहीं है। देखिएगा कितना खुश नसीब इंसान होंगे, और दुनिया में ऐसी कोई भी परमात्मा हो या पूरे वर्ल्ड में या पूरी सृष्टि में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर दे। मीन्स आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी आपको रुला नहीं सकता है, कोई भी आपको टेंशन नहीं दे सकता है। आएंगे, विचार है, आएंगे। कोई आपसे लड़ाई होगा तो जाहिर सी बात है वो गाली देगा, गुस्सा करेगा, प्रॉब्लम्स करेगा, लेकिन विचारें तो हैं, विचार आ रही है, लेकिन आ गई तो उसे पास कर देना है। ज़रूरत है तो दंड भी देना है, लेकिन उसे रखना नहीं है कि मैंने इसे दंड दिया है, मेरे वजह से ये सब सारी चीज़ें कर रहा है, रखना नहीं है विचार। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां हैं, सब चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस, लॉ हैं, अप्लाई करना है, लेकिन विचारों को रखना नहीं है। जब आप नहीं रखते हैं तो अभी आप के घर में या आपके इलाके में भूकंप आ जाए, पूरी घर भी तबाह हो जाएगा, तो भी आप कहिए जाने दो, पहने दो, हो रहा है। आप खड़ा होना सीख जाएंगे, आप फिर से तैयारी करना सीख जाएंगे, आप फिर से नया बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही विचारों को रोक दिया, भूकंप आया, मेरा घर तबाह, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी ज़िंदगी क्या होगी, अब मैं मर गया, अब तो मैं बना ही नहीं सकता, हार्ट अटैक, ऐसे ही मर जाएंगे, समस्या समाप्ति हो गई। तो समाप्त नहीं न करना है दोस्त। भगवान, ईश्वर, खुदा, परमेश्वर, जिसे भी मानते हैं, ये शरीर हमें किस लिए दिया है? हंसने खेलने, लोगों के साथ प्यार बांटने के लिए दिया है, साथ में रहने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए दिया है, लोगों की सेवा भाव करने के लिए दिया है। और हम उस दुखी आत्मा की तरह, परेशान आत्मा की तरह रोते, लगड़ते, झाड़ते, यही सब चीज़ों में रहते, या तो उसी के विचारों में रह करके फंसे रह जाते हैं। तो करना था याद ईश्वर का तो करने लगते हैं किसी और का, करना था प्यार किसी और से तो करने लगते हैं किसी और से। ये सब सारी चीज़ों में फंस के इंसान रह जाता है और अपनी युद्ध खुद करते रहता है और अपनी ही युद्ध में फंस के रह जाता है। दुनिया इतनी छोटी नहीं है, दुनिया तो असीम है, ईश्वर भी असीम है, आप सभी जानते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी हो, सब की अपनी एक दुनिया है। उस दुनिया को महसूस करो। जो भी विचार आ रहे हैं बहने दो, नदी के धारे की तरह बहने दो, बहने दो, बहने दो, रोकना नहीं है, छेड़ना नहीं है। देखिए आपके लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कैसे यू टर्न्स होंगे, कैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह आप बढ़ते रहेंगे। चाहे आप बिजनेस में ही क्यों ना हो, चाहे आप पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, या घर में जो भी बहनें माताएं हैं जिनके घर में ज़्यादातर तकलीफ़ें देखने को मिलता है, जो जब बर्तन झाड़ू सब कहती है, वो अपने आप को कोसते रहती है, रोते रहती है, पता नहीं मेरी हालत कैसी हो गई है। जो इंसान जिस फील्ड में हो, जैसे भी हो, वो ऐसा कोई भी धरती पे कोई भी ऐसा इंसान ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, जो भी दुनिया का कोई इंसान, इवन मैं कह रहा हूँ, मेरे पास भी वो लागू हो रहा है। हर इंसान के साथ ये लागू होता है, यानी उनके विचार ही उनके बड़ा दुश्मन है
और उनके विचार ही उन्हें सुखी प्रदान करता है। तो विचारे को छेड़छाड़ ना करें, उसे सीखें कि कैसे उसे बाईपास करना है, कैसे उसको फ्लो की तरफ बहने देना है, जिससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय हो। तो अपने विचारों पर नियंत्रण करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो की लड़ी लगा दूंगा, और पता नहीं जो चीज़ आप कहोगे, जिस फील्ड के लिए बातें करोगे उस फील्ड पे मैं आऊँगा और हर टॉपिक्स पे धीरे धीरे मैं बढ़ते जाऊँगा। और इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे और लाइफ की जर्नी को बताते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चमत्कार हुए, क्योंकि ज़िंदगी में चमत्कार तभी होता है जब आपका मन नियंत्रण होता है। तो ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।